नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का, और प्रहार में आज बात करेंगे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जहां गृह युद्ध के नए संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पाकिस्तान में मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के बाद लग रहा था कि शहबाज की कुर्सी खतरे में है, लेकिन अब लग रहा है कि पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश में ही तख्ता पलट होने वाला है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। यूनुस ने इस्तीफे के संकेत दे दिए हैं। इस बीच आर्मी और यूनुस के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। आम चुनाव की तारीख से लेकर रखाइन कॉरिडोर के मुद्दे पर आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस को साफ चेतावनी दे दी है। बांग्लादेश में कई पॉलिटिकल पार्टियां भी आम चुनाव और रखाइन कॉरिडोर के मुद्दे पर यूनुस से सवाल कर रही हैं। यूनुस को आर्मी की चेतावनी का मतलब क्या है? क्या बांग्लादेश में आर्मी चीफ तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं? क्या बांग्लादेश फिर हिंसा की आग में जलने वाला है? इस रिपोर्ट से समझिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू। क्या पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट होगा? इस्तीफे वाला दांव, फिर हिंसा की आग में जलेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में जिस तरह से शेख हसीना को देश छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, क्या अब वैसा ही उसकी जगह कुर्सी संभालने वाले अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस के साथ होने वाला है? आर्मी चीफ के विरोध के बाद मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे वाला दांव चल दिया है। यूनुस का कहना है कि राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके चलते काम करना मुश्किल हो रहा है। छात्रों की राजनीतिक पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख नाहिद इस्लाम ने यूनुस से मुलाकात की, लेकिन असल वजह कुछ और है। दरअसल बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जामा खुलकर अंतरिम सरकार के विरोध में आ गए हैं। कल ही उन्होंने सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, आम चुनाव दिसंबर से आगे टलने नहीं चाहिए। यूनुस सरकार टालने की पूरी कोशिश कर रही है। आर्मी चीफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अंतरिम सरकार के पास संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर फैसला लेने का नैतिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। रखाइन कॉरिडोर सेना की सहमति के बिना बनाना अवैध है। बांग्लादेश सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को कड़ा संदेश दिया है। वकारुज्जमा ने मोहम्मद यूनुस को साफ कह दिया है कि वो जल्द से जल्द बांग्लादेश में चुनाव कराएं, सेना के कामों में हस्तक्षेप बंद करें और साथ ही रखाइन कॉरिडोर को लेकर के सही जानकारी सेना को मुहैया कराएं। मोहम्मद यूनुस पर सिर्फ आर्मी चीफ ही दबाव नहीं बना रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी भी आम चुनाव के मुद्दे पर यूनुस सरकार को घेर रही है। बीएनपी भी चाहती है कि बांग्लादेश में दिसंबर तक आम चुनाव करा दिए जाए। बीएनपी का कहना है कि अगर अंतरिम सरकार आम चुनाव का रोड मैप तैयार नहीं करती है तो सरकार के साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस अगले साल जनवरी से जून के बीच चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। यूनुस के अलावा कट्टरपंथी जमात इस्लामी भी चुनाव टालने के पक्ष में है। जनरल वॉकर को शक है कि बाहरी ताकतों के साथ मिलकर मोहम्मद यूनुस उनके खिलाफ देश में प्रदर्शन करा सकते हैं और देश में प्रदर्शन करा के उनको पद से हटाना चाहते हैं। तीनों सेना का एक साथ शक्ति प्रदर्शन सीधे तौर पे मोहम्मद यूनुस सरकार के लिए एक मैसेज था। सेना आम चुनाव के मुद्दे पर तो यूनुस सरकार को चेतावनी दे रही है, लेकिन असल में आर्मी की नाराजगी की वजह रखाइन कॉरिडोर है। बांग्लादेश में म्यांमार सीमा पर रखाइन जिले में कॉरिडोर की योजना को लेकर सेना और सरकार आमने सामने है। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने घोषणा की थी कि अंतरिम सरकार ने अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित रखाइन कॉरिडोर पर सहमति व्यक्त कर दी है। आर्मी चीफ वकार इसे एक खूनी कॉरिडोर बता रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि सेना ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगी जिससे देश की संप्रभुता पर खतरा हो। इसके बाद यूनुस सरकार ने कॉरिडोर के लिए समझौते से इनकार कर दिया।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस रखाइन कॉरिडोर के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यूनुस को लगता है कि ऐसा करने से अमेरिका उनको सत्ता में बने रहने में मदद करेगा, लेकिन बांग्लादेश के ज्यादातर राजनीतिक दल इस कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। आर्मी और मोहम्मद यूनुस के बीच टकराव की एक और वजह सामने आ रही है। यूनुस ने पूर्व राजनयिक और अब अमेरिका के नागरिक खलीलुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है। रखाइन कॉरिडोर के बीच खलीलुर रहमान का दिमाग ही माना जाता है। बांग्लादेश फिर से उसी राह पर चलता जा रहा है जैसे वो पिछले साल चला था, जब शेख हसीना के खिलाफ छात्रों के प्रोटेस्ट के चलते उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था। अगर यूनुस बैकफुट पर नहीं आए और आर्मी चीफ की चेतावनी को हल्के में लिया तो बांग्लादेश में तख्ता पलट किसी भी वक्त हो सकता है। तो बांग्लादेश में एक साल के अंदर क्या दूसरी बार तख्ता पलट के हालात बनने जा रहे हैं? ये सवाल इस वजह से क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने अपने इस्तीफे के संकेत दे दिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देंगे या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? आर्मी से उनके टकराव की वजह क्या है? आर्मी से लगातार उनका टकराव क्यों हो रहा है? मोहम्मद यूनुस क्यों चाहते हैं कि रखाइन कॉरिडोर बनाया जाए और इसका विरोध आर्मी के चीफ क्यों कर रहे हैं? ये सवाल है। इसके साथ ही साथ बीएनपी ने भी यह साफ कर दिया है कि अगर मोहम्मद यूनुस दिसंबर तक चुनाव नहीं कराते हैं तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। एक वजह यह भी सामने आती है कि मोहम्मद यूसुफ की जो करीबी है या मोहम्मद यूसुफ सबसे ज्यादा अगर किसी के नजदीक हैं तो वो जमाते इस्लामी के हैं। तो क्या जमाते इस्लामी का जो दखल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है? क्या कट्टरपंथी की तरफ देश को ले जा रहे हैं यूनुस और बीएनपी चाहती है कि चुनाव हो? ये वो तमाम सवाल हैं जो फिलहाल बांग्लादेश की राजनीति में खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोहम्मद यूनुस क्या इस्तीफा देंगे? दरअसल रखाइन कॉरिडोर को लेकर जो टकराव है वो सीधे तौर पर आर्मी और मोहम्मद यूनुस के बीच में आया। बांग्लादेश में म्यांमार सीमा पर रखाइन जिले में मानवीय गलियारा बनाने की योजना का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया था। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने इसकी घोषणा की थी और उन्होंने बताया था कि अंतरिम सरकार ने अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित रखाइन कॉरिडोर पर अपनी सहमति बना दी है। अब जैसे ही ये मामला सामने आया वैसे ही सेना ने इसकी मुखालफत कर दी। सेना के चीफ यानी आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमा ने साफ तौर पर यह कहा कि सीमा जैसे मसलों पर भी सेना की राय लिए बिना फैसले किए जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। ये फैसले एक निर्वाचित सरकार ही कर सकती है। तो बेशक बांग्लादेश के आर्मी चीफ की तरफ से ये कहा जा रहा हो कि बांग्लादेश में ये अवैध सरकार है, बांग्लादेश में चुनाव होंगे और चुनी हुई सरकार के पास ही अधिकार है तमाम फैसले लेने के। चुनाव की आड़ जरूर ली जा रही है बांग्लादेश में आर्मी की तरफ से, लेकिन ये समझा जा सकता है कि यूनुस सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और एक बार फिर से बांग्लादेश में क्या तख्ता पलट हो जाएगा? रखाइन कॉरिडोर जिसमें अमेरिका से सहमति बनाई गई, अमेरिका के प्रस्ताव पर बात बनी, इसीलिए रखाइन कॉरिडोर को लेकर जो टकराव है वो सीधे तौर पर आ गया क्योंकि माना यह जा रहा है कि यूनुस अमेरिका की मदद से अपनी सत्ता को चलाते रहना चाहते हैं और ये आर्मी को बर्दाश्त नहीं है। आगे बढ़ेंगे प्रहार में, अब बात करेंगे कर्नाटक की, जहां से एक हैरान और शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। कर्नाटक के हावेरी में गैंगरेप के 7 आरोपियों ने बेल मिलने पर विजय जुलूस निकाला। कार बाइक से ऐसे जुलूस निकाला मानो ओलंपिक में मेडल जीत कर लौटे हों। स्थानीय लोगों ने जब गैंगरेप के आरोपियों को जुलूस निकालते देखा, जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, स्थानीय लोग बेहद गुस्सा हुए और पुलिस से एक्शन लेने की मांग की। गैंगरेप के आरोपियों के नाम आपको बताते हैं। गैंगरेप के पहले आरोपी का नाम आफ्ताब चंदन कट्टी है। गैंगरेप का जो दूसरा आरोपी है उसका नाम मदार है। गैंगरेप का तीसरा आरोपी है समीउल्लाह। गैंगरेप का चौथा आरोपी है मोहम्मद सादिक। 5वां आरोपी है शोएब मुल्ला। गैंगरेप का 6ठा आरोपी है तौसिफ। गैंगरेप का 8वां आरोपी है रियाज। गैंगरेप का मामला जनवरी 2024 का है, जब एक युवती ने 7 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। आरोपियों ने एक लॉज में जबरन घुसकर युवती के साथ गैंगरेप किया था। पीड़िता का एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ रिश्ता था और युवती को सबक सिखाने के मकसद से आरोपियों ने युवती के साथ गैंगरेप किया था। अब जब ये छूट कर आए हैं तो इन्होंने विजय जुलूस निकाला है मानो जैसे कोई मेडल हासिल करके आए हों। लेकिन ये जो 8 आरोपी हैं, ये 8 आरोपी गैंगरेप के आरोपी हैं। इनके ऊपर गैंगरेप जैसे संगीन मामले का मुकदमा दर्ज है।
आफ्ताब चंदन कट्टी, मदार साहब मंडकी, समीउल्लाह, मोहम्मद सादिक, शोएब मुल्ला, तौसीफ और रियाज सावी केरी, ये इन आरोपियों के नाम हैं जिन्हें छोड़ा गया, जिन्हें जमानत पर रिहा किया गया, जिन्हें बेल मिली है। और जैसे इनको बेल मिलती है ये विजय जुलूस निकालने लगते हैं। अब सवाल ये है कि गैंगरेप के आरोपियों को विजय जुलूस निकालने की इजाजत किसने दी, पुलिस क्या कर रही थी, और ये किस बात का सेलिब्रेशन जो है वो इनकी तरफ से किया जा रहा था। मेरे सहयोगी टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राघवन, ये तो हैरान करने वाली, चौंकाने वाली तस्वीरें हैं ना। गैंगरेप के आरोपी हैं, संगीन मामला इन पर दर्ज है, बेल इनको मिलती है, किस बात का जुलूस निकाला जा रहा था और क्या कर रही थी पुलिस? बिल्कुल, देखिए प्राची, बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज ये तस्वीरें सामने आई है और लगातार लोग भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर जमानत पर रिहा होने के बाद इस तरह से ये लोग विक्ट्री सेलिब्रेट कर सकते हैं तो जो विक्टिम है उसके साथ ये अभी कैसा सलूक करेंगे, उसके बारे में सोचने से ही डर लगता है। मामला जनवरी 2024 का है, जब एक लॉज के अंदर ये महिला किसी गैर धर्म के व्यक्ति के साथ पकड़ी गई थी। उस वक्त इन लोगों ने मॉरल पुलिसिंग की थी, उसे जबरदस्ती वहां से बाहर निकाला था। उसके 3-4 दिन बाद मजिस्ट्रेट के सामने महिला ने कहा था कि इन 7 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप भी किया था। उसके बाद पुलिस ने ये धाराएं जोड़ी थी और पिछले कह सकते हैं 1.5 साल से ये लोग जेल के अंदर थे। सोमवार को जो न्यायालय है उन्होंने ये कहा कि न्यायाधीश ने कहा कि आरोपियों की सही तरीके से पहचान कर पाने में विक्टिम जो है वो असफल रही, जिसके बाद इन्हें जमानत देने की बात कही गई। उसी दिन सोमवार की देर रात की तस्वीरें, जेल से निकलने के बाद हमने देखा कि जेल के बाहर भी इनके तमाम दोस्त वहां पर मौजूद थे, इनका स्वागत किया गया था। उसके बाद इन्होंने देर शाम अल्लूर कट्टी, जो इनका खुद का पैतृक गांव है, वहां पर ये विजय जुलूस निकाला। उसका वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस का ये कहना था कि उनको इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पुलिस ने वापस कहा है कि अब अदालत जाया जाएगा और जो जमानत की शर्तें हैं उसका उल्लंघन इन लोगों ने किया उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसलिए पुलिस कह रही है कि एक बार फिर इन्हें जेल भेजे जाने की तैयारी की जाएगी। राघवन, एक बात समझाइए, बिना किसी सपोर्ट के क्या जेल से रिहा होने के बाद, जेल से बेल पर रिहा होने के बाद ऐसा जुलूस निकाला जा सकता है? ये कौन लोग हैं, क्या इनका रसूख है जो बेटी के साथ नाइंसाफी करने के बाद सजा पा रहे हैं, बेल पर रिहा होते हैं और इस तरीके की हरकत करते हैं? ये देखिए प्राची, जहां तक इनके बैकग्राउंड की बात है, ऐसी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है जिससे हम ये कह सकें कि इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्ट है या फिर किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन या फिर किसी अमीर आदमी के ये लोग से रिलेटेड हैं। ऐसी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये माना जा सकता है कि जिस गांव के ये लोग रहने वाले हैं, अल्लूर कट्टी, वहां पर एक बहुत बड़ा गैंग इनके दोस्तों का है। जो ये 12-13 आरोपी इस मामले में पकड़े गए थे, उसके अलावा भी जब हमने जेल के बाहर जब ये निकल रहे थे उस वक्त देखा कि कम से कम 15-20 लोग इनके दोस्त जो थे वो इनको वहां पर रिसीव करने आए हुए थे। तो इन सब तमाम लोगों ने मिलकर ये विजय जुलूस निकाला है, क्योंकि इनका लगातार अदालत के सामने ये कहना था कि गैंग रेप जैसी कोई वारदात वहां पर नहीं हुई थी। इन्होंने सिर्फ चूंकि वो लड़की इस्लाम धर्म के खिलाफ काम कर रही थी इसीलिए उसे रोका था। लेकिन अब जब मामला चल रहा है, चार्जशीट दायर हो चुकी है, गैंग रेप पे इन पर धाराएं लगी हुई है, उसके बाद जमानत पर रिहा होकर विक्ट्री सेलिब्रेशन करना वाकई में सबको चौंका देता है। बिल्कुल राघवन, आप बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें तो चौंकाने वाली हैं, चूंकि ये विजय जुलूस जो निकाला गया है, जो कथित विजय जुलूस निकाला गया है, और गाड़ियों में बैठे हुए जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, बाइक पर चलते हुए जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, इन्होंने कोई तमगा हासिल नहीं किया है, इन्होंने कोई विजय हासिल नहीं की है। ये गैंगरेप के आरोपी हैं जिन्हें कोर्ट से बेल मिल गई है और बेल पर ये रिहा हुए हैं। आरोप से बरी नहीं हुए, गैंगरेप के आरोप से बरी नहीं हुए हैं, बल्कि इनको बेल मिली है। और जब ये बेल पर बाहर आते हैं तो किस तरीके की हिमाकत करते हैं। सवाल ये है कि पुलिस इस वक्त क्या कर रही थी, सवाल यह है कि प्रशासन इस वक्त क्या कर रहा था जब विजय जुलूस निकाला जा रहा था। अब जब ऐसा कृत्य किया जाएगा तो पीड़िता को कैसे इंसाफ मिलेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आगे बढ़ेंगे, बात उज्जैन की करेंगे, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। उज्जैन विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जे को गिराया जा रहा है। प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। उज्जैन के बेगम बाग इलाके में 3 मकानों को हटाया गया है। महाकाल मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर यह कार्रवाई चल रही है। सुबह 5 बजे से प्रशासन का दलबल मौके पर मौजूद है। अवैध तरीके से बनाए गए 3 मकानों पर बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन के मुताबिक 28 ऐसी संपत्तियों का लीज खत्म किया गया है, जिसके बाद अब इन्हें कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई चल रही है। महाकालेश्वर मंदिर के पास बेगम बाग क्षेत्र में आज पुलिस प्रशासन का बुलडोजर देखने को मिला है। दरअसल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यही वह कार्रवाई चल रही है। 150 से अधिक पुलिस जवान व अधिकारी तैनात है, तो वहीं बड़ी संख्या में नगर निगम व प्रशासन का अमला मौजूद है। यहाँ पर 3 बुलडोजर की मदद से 3 मकानों को
जमींदोज किया जा रहा है। दरअसल यह विकास प्राधिकरण की योजना के तहत कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर विकास प्राधिकरण ने लगभग 30 भूखंडों को 30 वर्ष की लीज पर वर्ष 1985 में दिया था। 2014-15 में लीज समाप्त हो गई। बावजूद इसके इन लोगों ने ना तो लीज नवीनीकरण कराया, ना ही आगे की कार्रवाई की। प्राधिकरण ने जब मौके पर जाकर देखा तो यह मकान और भूखंड रहने के लिए दिए थे। यहाँ पर इनका बड़े स्तर पर व्यावसायिक तौर पर उपयोग हो रहा था। इस वजह से प्राधिकरण ने इन्हें नोटिस जारी किया। इसके बाद इन रहवासियों ने कोर्ट से स्टे ले लिया। लगातार न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद अब 2 दिन पहले यहाँ पर 3 मकानों से न्यायालय का स्टे हट चुका है, इसलिए आज यह कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान सुबह बड़ी संख्या में यहाँ पर धर्म विशेष के लोग एकत्रित हो गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोकलेन और बुलडोजर की मदद से यह जो मकान है इसे जमींदोज किया जा रहा है। 3 मंजिला यह मकान है जिसका पूरी तरीके से व्यावसायिक उपयोग हो रहा था। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो दोनों पट्टियाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग 30 ऐसे मकान हैं जो कि विकास प्राधिकरण के हैं और जिनकी लीज समाप्त हो चुकी है। इन्हें आवासीय तौर पर रहने के लिए दिया था, जबकि इन लोगों ने इसका पूरी तरह व्यावसायिक उपयोग किया है। हालांकि इन मकानों के जो मामले हैं वो न्यायालय में प्रचलित है। जल्द ही निराकरण होगा और बाकी सब मकानों पर भी बुलडोजर चलेगा।